माई सेल्फ मामा इकरार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल है। इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर जो है 6 पढ़ रहे थे। ठीक है, 6 के कुछ ऑब्जेक्टिव बनने अचीव कर लिए थे, कुछ ऑब्जेक्टिव हमारे पेंडिंग थे और जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिए थे उसका जो है लिंक, उन वीडियोस का लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या देखना है। पार्ट वन इसका पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड देयर डिजीज का पार्ट वन हमने देख लिया था। पार्ट टू देखते हैं जिसमें हमारे पास 4 डिजीज आ रही हैं। फर्स्ट आ रही है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये इसकी वजह माइकोबैक्टीरियम की वजह से होती है। प्राइमरी इन्फेक्ट देयर लंग्स। अब ये क्या करता है, ये जाके हमारे लंग्स के अंदर अकोमोलेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक कफ प्रोड्यूस होती है। अब देखिए, कफ प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि ये इन्फेक्शन कफ के थ्रू सेपरेट होगा। ठीक है, और स्नीज के थ्रू सेपरेट होगा। ये जाके हमारे जो लंग्स में अल्वलाइज होते हैं उनके अंदर अकुमुलेट हो जाता है और फिर हमें ब्रीथिंग इश्यूज भी होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर ये सीवियरिटी की तरफ जाए। ठीक है, तो अर्ली सिम्टम्स है कफ होती है मोर देन 2 वीक्स। ठीक है, तो अगर ये जो है थोड़ा सा सीवियर होता चला जाए तो ब्लड इन स्पुटम भी होना स्टार्ट हो जाता है। देन फीवर, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस। ठीक है, अब इसकी प्रिवेंशन के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं बीसीजी वैक्सीन। अब बीसीजी वैक्सीन में क्या होता है कि ये फर्स्ट डोज होता है जो कि जब बेबी बर्थ करता है उसको लगाई जाती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर ये इन एडल्ट टाइम में अगर आपको हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हमारे पास है जो डिजीज आ रही है वो क्या है? पिटियोसिस। ये किस वजह से होती है? ब्रोडिटेला पिटियोसिस की वजह से ये होती है। और ये क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि सीवियर प्रोक्सिमल कफिंग होती है जिसको हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। ठीक है, वूप होता है जिसकी वजह से वूप होता है। ठीक है, जब सीवियर प्रोक्सिमल कफिंग होती है फिट फॉलोइंग बाय अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वूप, वूप उस वजह से आती है। ठीक है, ये हाईली कंटाजेनेसिस रेस्पिरेशन डिजीज होती है। पर्टिकुलरली ये डेंजर होती है इन इन्फेंट, यानी कि जो हमारे पास बर्थ टाइम से लेके 28 डेज तक के जो पेशेंट होते हैं उनको ये जल्दी इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसकी वैक्सीनेशन अगेन हमारे पास अवेलेबल है। हम इसको जो है वैक्सीनेशन लगवाते हैं। ठीक है, अगर नहीं लगवाई है कोई भी से तो हमारे पास अगर ये डिजीज होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? सीवियर कफिंग होगी, वुपिंग साउंड होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथ होगी, वॉमिटिंग आफ्टर कफिंग। ठीक है, और इसकी प्रिवेंशन के लिए हमारे पास क्या आता है कि वैक्सीन आ जाती है। देन हमारे पास आ गया मम्स। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये काज करवाता है पेनफुल स्वेलिंग ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड। अब देखिए जो है आपका सिलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि जो है माउथ जब स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, अब आपके माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड पे स्वेलिंग होगी तो स्लाइवा प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, जब स्लाइवा प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज इंगल्फ करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देन आपको फीवर होगा, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ठीक है, इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस एंड डीफनेस। अब देखिए ये कितना सीवियर है, आपको कि जो मेनिंजीज लेयर होती है उसको भी ये डैमेज कर सकता है और डीफनेस भी हो सकती है, यानी कि आप ठीक है आप इससे भी सफर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड एंड इफेक्टिव बाय एमएमआर। ठीक है, अब इसको कंट्रोल करना है मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। ठीक है, ये इनकी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं। ठीक है, अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन को ये चीजें सफर करते हैं, लेकिन अगर वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगी हुई है और उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रही है
वैक्सीनेशन की तो ये दोबारा बॉडी में नहीं होती। ठीक है। देन आ जाते हैं मीजल्स की तरफ। मीजल्स भी अगेन हाईली कंटाजिनियस वायरल डिजीज है। प्रेजेंट होती है मिक्यूलर पेपुलर रैश होते हैं। ठीक है। हाई हाई ग्रेड फीवर होता है। ठीक है। मीजल्स में क्या होता है कि फीवर सबसाइड नहीं होता। ठीक है। फीवर का जो है लेवल कम हो जाता है लेकिन सबसाइड नहीं होता। ठीक है। रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। जब हाई ग्रेड फीवर होगा तो सिस्टम इफेक्ट होंगे तो रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग निमोनिया एंड इंसेफ्लाइटिस। देखो जो हमने निमोनिया में और इंसेफ्लाइटिस में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सेम इसमें भी हो सकती हैं। ठीक है। इसकी अगेन हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। ठीक है। और ये टोटली इफेक्ट करती है 12 से 18। देन हम आ जाते हैं हमारे पास जो है इसका पार्ट 3 यानी कि जो डिजीज है हमारे पास नेक्स्ट डिजीज है पोलियो। पोलियो किसकी वजह से होती है? पोलियो वायरस की वजह से होती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? पैरालाइजिंग हो जाती है। फ्लेक्टिव पैरालाइजिंग हो जाती है। पोटेंशियली लीड करता है परमानेंट डिसेबिलिटी। अगर किसी पर्सन को पोलियो हो जाता है तो उसको परमानेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है, वो रिकवर नहीं होती। ठीक है। और ये अगर रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालाइज हो जाए तो डेथ भी हो सकती है, वरना बॉडी के कोई और मसल जो है वो पैरालाइज हो जाए तो फिर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी मसल्स डेथ हो जाते हैं या वो पैरालाइज हो जाते हैं तो फिर जो है फिर जो है सर्वाइवल रेट जो है वो कम हो जाता है, ना होने के बराबर होता है। ठीक है। ये एक ग्लोबल इश्यूज है। इसकी वैक्सीनेशन चलती है जो कि हर मंथ बाद या 2 मंथ बाद जो है करवाई जाती है। ठीक है। क्योंकि ये क्या है? एंडेमिक है। ये एक ऐसा वायरस है जो एंडेमिक है और फ्यू कंट्रीज में है करंटली। देन जो है उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक सीजनल वायरस है। ठीक है। जो कि हमारे पास जल्दी ग्रो करता है कूल वेदर में। ठीक है। इसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। ठीक है। और जो है हाईली म्यूटेशन रेट होता है, यानी कि हमारी म्यूटेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। इनेबल टू इम्यून स्कैब्स। इसमें क्या होता है? फीवर होता है, कफ होती है, मैग्लिया होता है। ठीक है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वनरेबल पॉपुलेशन होती है। ठीक है। अब क्या है? एनुअल वेकेशन रिकमेंडेड एंटीवायरल मेडिकेशन अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि इसके ट्रीटमेंट के लिए सिंपल एंटीवायरल ली जाती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एस्केरियासिस। अब ये क्या है? ये एस्केरियास लम्ब्रिक्यूएट्स पैरासाइटिक राउंड वुड वॉर्म इन्फेक्शन। अब ये क्या है? ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। ठीक है। जो कि हमारे पास राउंड वॉर्म्स की वजह से होता है। ठीक है। ओवर 1 बिलियन पीपल इन ग्लोबली, यानी कि 1 बिलियन पीपल जो है वो उनको ये इफेक्ट हो गया है। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, माल न्यूट्रिशन, यानी कि कभी तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव इनटेक होता है, कभी तो बहुत ज्यादा कम जो है इनटेक होता है। देन जो है डेवलपमेंट डिले डिले हो जाती है। जो हमारी देखिए ग्रोथ हो रही होती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं होती, यानी कि हमारे जो मेंटल ग्रोथ होती है, यानी कि मेंटल जो हमारी अवेयरनेस होती है वो जो है वो डेवलप नहीं हो रही होती, वो डिले हो जाती है। ठीक है। ऐसे पर्सन जो है जो चीज आप एक बार चीजें समझ आ जाती है, लेकिन जिनको नहीं आती, जिनको बार बार उन चीजों को गेन करने के लिए टाइम टेक करना पड़ता है, उनको इस तरह के इश्यूज जो इस तरह के इश्यूज फेस कर रहे होते हैं उनको ये कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। प्रिवेंशन रिक्वायर्ड इम्प्रूव द सैनिटेशन एंड डी वार्मिंग प्रोग्राम इन एंडेमिक एरियाज में इसके डिवॉर्म प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है टेनियासिस एंड डर्माटोमाइसोसिस। अब टेनियासिस क्या है? टैप वॉर्म इन्फेक्शन है। अब अगेन ये भी हमारे पास पैरासाइट है, वॉर्म इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है। कंज्यूमिंग दी
अंडर कुक मील, ये ऐसे मील्स में होते हैं जो कि प्रॉपरली कुक नहीं होता, ठीक है, प्रॉपरली रॉ मील होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे से प्रॉपर कुक नहीं किया होता। ठीक है, उसमें क्रिस्टल्स बने होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जाके सबसे पहले डाइजेशन को खराब करते हैं। ठीक है, जब डाइजेशन होती है तो मॉल एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन कभी तो अच्छी हो रही है, कभी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही होती। ठीक है, देन हमारे पास जो आता है डर्माटोमाई माइकोसिस, जो है ये फंगल होता है। ये स्किन का इन्फेक्शन होता है, लाइक रिंग वॉर्म, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर जो है पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं रिंग की तरह। ठीक है, और ट्रीटमेंट इसका टिपिकली हम एंटी फंगल देते हैं। देखिए हमारे पास सिंपल सा है, अगर हम बैक्टीरिया, जो पैथोजन है वो बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देंगे, अगर जो है फंगल इन्फेक्शन है तो हम एंटी फंगल देंगे। ठीक है, देन आ जाता है कंक्लूजन, द बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब जो है कंक्लूजन हमारा जो है चैप्टर एंड हो गया। इसमें हमने की टेक अवे देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा देखे, ठीक है, एसेंशियल अलाइज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द पैथोजन देखा, विजिलेंट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन प्रिवेंट नोजोकोमल इन्फेक्शन देखा, अंडरस्टैंडिंग पैथोजन अनेबल एविडेंस बेस्ड प्रिवेंशन, देन वैक्सीन sanitation and awareness save life. The microbial balance in is vital for human health. I hope आप सबने अंडरस्टैंड किया हो इस चैप्टर को। देखिए हमें जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिटिकली थिंक करना एज अ नर्स हमारा काम है। ठीक है, अब जो है इसमें हमने देखना ये चीजें बहुत जरूरी है कि नॉर्मल फ्लोरा किस तरीके से हमने ट्रीट करना है और पैथोजन को किस तरीके से हमने ट्रीट करना है, ताकि जो है मेंटेनेंस को हम प्रॉपर रख सकें। ठीक है, मेंटेनेंस के बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमें पैथोजन कर रहा है कोई किस तरह की जो है डिजीज है और क्या उसके लिए क्या गेन सेक्शन करना है, नॉलेज होगी तो हम करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ वैक्सीन प्रोग्राम, देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो हमें उन प्रोग्राम्स को प्रमोट करना होगा। अगर हम उन प्रोग्राम्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम जो है अपनी सोसाइटी में ये डिजीज जो है वो कॉमनली देखेंगे। अब देखें अगर अ, ये डिजीज अगर किसी पर्सन को हो जाती है, ठीक है, तो हमने उसको इंडिविजुअल कैसे ट्रीट करना है, उसका उसके जो है सैनिटेशन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और उसको प्रोटेक्ट करना, तो ये सब एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। डिजीज से प्रिवेंट करना, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वायरी है चैप्टर से के मुतालिक तो आप जो है कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं। और इस